फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई है और आज मेरे भाई की हल्दी सेरेमनी है। दीदी या साथ तो चिंता की क्या है बात। अच्छा, माँ आपको बहुत बहुत बधाई। भाई ने पूरे घर पर हल्दी के हाथ छाप दिए और अब यही हल्दी भाई को लगाई जाएगी। हल्दी कूटनी पड़ती है बेटा, ये लीजिए। हाँ, इसे मंगल स्नान का ठंडा बहुत ही भयंकर होता है, वो तो इसी को पता चल रहा होगा। लग रहा ठंडा। हम भी भाई को माला पहनाएंगे, वो भी रुपयों वाली। जो गाल फटे होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। हमारे पूरे परिवार को जिस शुभ घड़ी का इंतज़ार था, फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई है और आज मेरे भाई की हल्दी सेरेमनी है। हल्दी सेरेमनी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और तैयार होने वाला ब्लॉग नहीं बनाया है, डायरेक्ट तैयार होकर आपके सामने पर हूँ। तो मेरा लुक कुछ इस तरह का है और काफ़ी टाइम लगा तैयार होने में। आज मैंने सुबह सुबह बहुत जल्दी कर दिया था सारा काम, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की और फटाफट से तैयार होने में लग गई। और हल्दी सेरेमनी आराम से होगी क्योंकि शादी तो कल के दिन पर है, तो हल्दी सेरेमनी एक दिन आगे है। अब मैं आपको चारों तरफ के नज़ारे और साथ ही घर का माहौल दिखाती हूँ। आज का मौसम भी बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और यहाँ पर से ठीक सामने चौखंबा पर्वत के दर्शन भी बहुत ही बढ़िया से हो रहे हैं। आज गांव में बहुत सारी शादियां हैं तो पूरी घाटी में ही बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। हस्बैंड जी भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, येलो कपड़े पहनकर अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब बधाई आपको। धन्यवाद, आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आलोक बिल्कुल तैयार हो गया और साथ ही कैमरामैन अंकल जी भी पहुंच गए हैं। स्वागत है आपका, भैया जी भी पहुंच गए। चलो, और आलोक तैयार हो गया है, सुंदर लग रहा है भाई। हाँ, तुम भी सुंदर लग रही है। अच्छा, इसकी खुशी तो देखो। अंकल इतनी दाढ़ी ठीक है? इसको मैंने को बोला थोड़ा छोटी करवा दे। कभी बनाता नहीं ना, अगर ज्यादा छोटी कर ली तो अजीब लगूंगा। अच्छा, पतला पतला चेहरा लगेगा। कभी बिल्कुल साफ नहीं करेगा। और येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हारी चॉइस है। मैं आलोक को बोल रही हूँ थोड़ा क्रीम पाउडर लगा दे, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन तैयार होकर बहुत सुंदर लग रहा है। और जितने भी लोग आलोक को बधाई दे रहे हैं, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नीचे का माहौल भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप अभी तैयार हो गए हैं, चलो बहुत सुंदर। वैसे मेहमानों का स्वागत भी हो रहा। चलो, पापा बहुत बिजी हैं तो मैं यहाँ चलती हूँ। सबसे पहले नज़र पड़ती है ओखल पर, और ओखल की लिपाई सुबह सुबह पुप्पू जी ने कर ली थी, ये गोबर और मिट्टी से। ताई जी भी पहुंच गए हैं। ताई प्रणाम। चलो, सुंदर लग रहे हैं ताई जी भी, सब येलो येलो में दिखेंगे। अब इधर साइड अभी बेटा तैयार नहीं हुआ और माँ आधा अधूरी तैयार हुई है। माँ भी बहुत ज़्यादा बिजी है। घर पर बहुत ही स्पेशल मेहमान पहुंच गए हैं, मेरे मामा जी छोटे वाले और उनकी दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ सब पहुंच गए हैं। मामा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। चलो। प्रीति भी बिल्कुल तैयार हो गई है, लेकिन सिर्फ आधा अधूरी। अब ये पिछौड़ी पिनअप करनी है। प्रीति, बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। अब नथ पहन ली ना, अब बोला भी नहीं जाता है ना आगे से। दीदी या साथ तो चिंता की क्या है बात। अच्छा, नहीं तो मैं बहुत चिंता कर रही थी क्यों कि मेरा पल्लू बनेगा, कौन बनाएगा। अभी मेरी पलक भी चिपकानी थी, कौन चिपकाएगा। वो तो मुझे नहीं आता भाई। माँ को मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया, माँ बहुत सुंदर लग रही है। माँ आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे पंडित जी भी पहुँच गए हैं और यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी शुरू कर रहे हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धीरे धीरे मेहमान घर पर पहुंच रहे हैं और बहुत ही रौनक भरा माहौल होने लग गया है। और सबसे पहले पूजा की जाती है यहाँ ओखल में। ओखल में हल्दी कूटने का कार्यक्रम होता है और 2 गंजलू भी लेकर आगे हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। चाचा लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं आगे। चलो, और इधर साइड काजल, आंचल, पायल, 3 काजल का। हाँ। तो ये बहुत पहले आगे थे और इन्होंने भी थोड़ा बहुत हेल्प की। थोड़ा बहुत ही बोलेंगे क्योंकि मैंने तो साड़ी पिनअप कर ली थी, पिछौड़ी वगैरह पिनअप इसने की। थैंक यू सो मच थोड़ा जल्दी आने के लिए। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर ये हल्दी का फ्रेम भी बिल्कुल रेडी हो गया है, शायद फ़ोटोशूट वगैरह यहीं पर करेंगे। उससे पहले कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने लग गया। एक साइड से दूल्हे राजा ब्लॉगिंग कर रहे हैं और एक साइड से
शादी भी होनी है भाई हल्दी सेरेमनी भी होनी है, तो फ़ोन उसने वहाँ पर रख दिया। भाई ब्लॉग भी शूट करना ही है। आज कारी जब गणेश के बोलो, आज करे गणेश के बोलो, गणेश के बोलो। धीरे धीरे पूरी राणा फैमिली यहाँ घर पर पहुँच रही है और मेरा बेटा भी बिल्कुल तैयार हो गया। मामा की शादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। और मेरा बेटा ना बहुत ही सुंदर लग रहा है, गोलू मोलू लग रहा है, और ये इसकी चॉइस के कपड़े हैं, है ना। चलो अच्छा लग रहा है आपको? कितना अच्छा, सच में। चलो, जिन कन्याओं पर आलोक ने टीका लगाया और साथ ही मौली का धागा बांधा, अब वही कन्या सबसे पहले ओखल में हल्दी कूटेंगी। तो अब हम दोनों बहनें यहाँ ओखल में अपने भाई की हल्दी कूटेंगी। चलो ये छोटा बच्चा अपने ताऊ की हल्दी सेरेमनी में शामिल हो रखा है। ताऊ बोलना है इसने, अच्छा मैंने तो हल्दी कूट दी थी, लेकिन अब हस्बैंड जी और अभी बेटे की बारी है। हल्दी कूटनी पड़ती है बेटा, ये लीजिए। हाँ, इससे कूटो, ऐसे ऐसे। पापा को मारने दो एक बार। आलोक की शादी के सबसे स्पेशल मेहमान हैं हमारे दोनों मामा जी, तो हल्दी सेरेमनी में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और उनकी प्यारी प्यारी बच्चियां भी अभी यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है। प्रीति बोल रही है प्रदीप को हल्दी कूटने के लिए, लेकिन प्रदीप ने आज तक कंजलू हाथ पकड़ा ही नहीं है। नहीं आ रही हल्दी कूटनी। आज तो इन परियों का काम है फोटो शूट करने का, और मोनी तो कब की रेडी हो चुकी थी। मोनी ने मामा की लड़कियों को भी रेडी किया है ना। चलो बहुत बढ़िया किया। आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू, आप भी सुंदर लग रहे भाई, सब सुंदर लग रहे हैं। ये लगी जी, ये नहीं और ये नहीं और तन नहीं और तन नहीं और हस्बैंड जी रील शूट करने पे लगे हुए हैं। एक बार इधर देखो, कहाँ कहाँ देखते हैं आप आज। यूट्यूब ने मुलाकात करा दी नए नए दोस्तों से, तो ये बहुत दूर से आए हुए हैं पूरी फैमिली इनकी। जेठी लोग भी आ गए हैं और दोनों जेठी लोग हैं मेरी माँ की ताऊ जी की लड़कियाँ। ठीक है, स्वागत है, आओ आओ। अब तो जेठी माँ और ताऊ जी तो भूल गए होंगे कि सट्टी कैसे कूटते हैं, हल्दी कैसे कूटते हैं। अब कूटन भी हुआ, हाँ गंजलन कूटना आज। ये देखो, पहले तो खूब सट्टी कूटा होगा। त्रिपुरा वाले भाई जी लोगों ने तो ऐसी ओखल पहली बार देखी होगी। कूटो कूटो। बहुत ही फ्रैंक नेचर के हैं। आप फोटो शूट करो, आप कूटना नहीं है। चाचा जी चाय बांटने का काम कर रहे हैं सभी लोगों को, और हस्बैंड जी ने एक काम बहुत अच्छा किया, मशीन लगाई। सच में बहुत बढ़िया। हम तो पहले बोल रहे थे क्यों लगा रहे, मैं बोल रही थी लाए हम ही लाए आप पर बोला इन्होंने ना आइडिया। और इस मशीन को लाने से सबसे ज़्यादा हल्का महसूस हुआ है माँ को, क्योंकि माँ की जिम्मेदारी तो होती है भाई, उनके मेहमान घर पर आते हैं तो फिर तो अब हल्दी निकाल देंगे क्योंकि सभी ने हल्दी कूट ली है। हल्दी निकालने के बाद परात में रख दी है और अब पूरे घर पर दूल्हे के हाथ के छापे लगेंगे। ये शुभ माना जाता है। भाई ने पूरे घर पर हल्दी के हाथ छाप दिए और अब यही हल्दी भाई को लगाई जाएगी।
चलिए जल्दी करते हैं। तो इस फ्रेम को यहाँ पर से चेंज कर रहे हैं, आंगन में लेकर जा रहे हैं। या कबल या कागने इस फ्रेम को अब आंगन में शिफ्ट कर लिया, तो अब फोटो शूट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सारी पूजा सामग्री भी यहीं पर लेकर आ गए हैं, तो अब यहीं पर भाई को बांध देंगे। सब लोग आलोक को यहाँ पर बांध देंगे। सबसे पहले पंडित जी बांध देते हैं, उसके बाद कन्याएं और उसके बाद सभी सुहागन महिलाएं। बोलावा से भुई चलो पेहरोले से भुई बामा चढ़ोले सरगनी बदुली कस भर्या माता बेचलत तह बुंदा चला तह बुंदा से दादी चलो पेहरोले चाची बोलावा से चाची बान चढ़ले से चाची बान चढ़ले चाची चल पेरले मौसी बोलावा से मौसी चल पेरले से मौसी चल पेरले मौसी बानु चढ़ले बड़ी चलो पेहरोले से बड़ी बानु चढ़ले मामा बोलावा सो मामा चलो पेहरोलो से बुबू चलो पेहरोले से बुबू चलो पेहरोले चाची बोलावा से चाची बान चढ़ले से चाची बान चढ़ले जीजा बोलावा सी जीजा त्योलो पेहरल सी बदा बानु चढ़ल दीदी बोलावा दीदी त्योलो पेरले दीदी बानु चढ़ले। मंगल स्नान का ठंडा बहुत ही भयंकर होता है, वो तो इसी को पता चल रहा होगा। लग रहा ठंडा? हाँ, ये स्नान याद रहता है जीवन भर। अभी बेटा ही गायब हो रहा है मेरा। आजा बच्चा, मामा को वो लगाना है टीका। बैठो, पहले टीका लगा यहाँ पे। भणजा बोलावा सो भणजा त्योलो पेरलो सो भणजा त्योलो चढ़लो भूली बोलावा पछरे अमियो प्रीति त्योलो पेरले से भूली भाभी बानो चढ़ले। यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी ने आलोक को बांध दे दिया है, यानी कि हल्दी लगा दी है। और अब बची हल्दी हम सबको लगाएंगे। ताई जी थोड़ा, जो गाल फटे होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। दादी को भी कोई भी चीज हाँ लगानी चाहिए, सही बात है। और दादी लोग मंगल गीत गा रहे हैं, ताई जी भी गा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसी अपनी संस्कृति को बचाइए रखिए, बहुत बढ़िया लगा। और हम अपने नवीन भुला पर भी लगाएंगे भाई, हैं? चल
मेरी हल्दी कर दी। अरे तेरी भी हल्दी हो जाएगी जल्दी, इसीलिए लगा रहे हैं खूब खूब। ये छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं हल्दी लगाने पर, एक का मामा लगता है, एक का चाचा लगता है। चलो हो गया, चलो अब नहाओ। ठंडा लग गया भयंकर वाला। सभी ने जमकर डांस भी कर लिया है और आलोक नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आलोक ने अभी धोती पहनी हुई है और अब भिक्षा मांगेगा, क्योंकि अभी इसका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। अभी तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वैसे क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार जो है 8 वर्ष से 16 वर्ष, कहीं कहीं 5 वर्ष भी लिखा हुआ है, 5 से 16 वर्ष तक यज्ञोपवीत। लेकिन ये हमारे गढ़वाल की या अन्य जगहों की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार शादी के दिन लोग यज्ञोपवीत संस्कार करवा देते हैं, और वो भी शेरवानी से पहले, ताकि ब्रह्मचर्य का पालन हो, नियम से वो आ जाए। और आदि शिक्षा पहले 3 का यज्ञोपवीत किया जाता है। वो भिक्षा लेता है, भिक्षा लेकर के गुरु को देता है, गुरु दक्षिणा, तब फिर उसके बाद गुरु जी उसको पूरा यज्ञोपवीत डालते हैं, तब जाके उसको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, तब जाके वो चेला परिपक्व बन जाता है और संसार में अपने यज्ञोपवीत का पालन करता है। यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, गुरु मंत्र मिल गया, तो अब गृहस्थ आश्रम ज्वाइन। अभी तक ब्रह्मचर्य। अच्छा। हाँ पर ये ब्रह्मचारी के पास ये माइक कर रहा है। ये भी तो मजाक करती रहती है। चलो अब चलो गेटअप चेंज। मेरे मामा जी लोगों ने फर्स्ट टाइम डांस किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आप तो नचवाड़ निकले ना, बहुत अच्छा डांस किया। ये देखो यहाँ से रही है मौसा जी, अच्छा किया ना? बहुत वही तो मैं पहली बार शर्माते हैं ना, शर्माते हैं टीचर लोग, शर्माते थोड़ी नहीं है, दोनों टीचर हैं, बस शर्माते बहुत है। फिर से इसका गेटअप चेंज हो गया और अब मामा जी लोग इसको सेहरा पहनाएंगे, है ना, पगड़ी पहनाएंगे। तो अब दूल्हे राजा की आरती होगी और हम भी भाई को माला पहनाएंगी, वो भी रुपयों वाली। प्रीति और मेरी माला सेम सेम है ना? चलो देवर जी लेकर आए, चलिए चलिए अब बाहर चलते हैं। आलोक चौकी में खड़ा हो गया और हाथ पर रक्षा सूत्र बांध लिया है, और अब विवाह के बाद ही रक्षा सूत्र खुलेगा। और यहाँ पर सेहरा भी आ गया है। तो चलिए जी, इसी के साथ आलोक की हल्दी सेरेमनी का समापन भी हो चुका है। वो अभी अंदर पूजा में बैठा हुआ है, थोड़ी देर तक पूजा पाठ होगी। और यहाँ आंगन अभी खाली हो चुका है क्योंकि सभी लोग लंच करने के लिए नीचे खेत की तरफ चले गए हैं। और मैंने ना आज सुबह से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया, भूख भी नहीं लग रही है। पानी पिया था और उसके बाद वीडियो बनाने में और इधर उधर
बिजी हो गई थी, तो अब कपड़े चेंज कर लेते हैं और लंच करते हैं। और अब कमरा लग रहा है बहुत ही बिखरा बिखरा। सामान में समेटो भाई, ठीक है? जैसे जो कपड़े उतारते हैं वैसे वो पैक भी करो, ठीक है बच्चा? मेरा बच्चा करेगा। मना कर रहा सीधे, नहीं करेगा मेरा बच्चा। आप करना उनके कपड़े पैक। और प्रीति भी अब चेंज करेगी। रोनी और अभी बेटे की दोस्ती हो गई है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए जी, आलोक भी अभी के लिए फ्री हो गया है, अब लंच करना, ठीक है? आज के लिए फ्री, अब कल सीधे तैयार होना है, जाना है। अरे शाम को मेहंदी फंक्शन भी है भाई। वो तो फिर मतलब उसमें पंडित जी का रोल नहीं है क्या? हाँ। उसमें तुम्हारा है कि तुम लगाना। चलो, और थोड़ी देर में कीर्तन भी होगा। और इसकी हल्दी सेरेमनी में जिन ताई जी और दादी लोगों ने मंगल गीत गाए ना, वो रिश्ते के हिसाब से मंगल गीत गा रहे थे। जैसे चाची आ रही थी तो वो चाची संबोधित करके बोल रहे थे, ताई दादी, तो बहुत ही बढ़िया लगा सुनकर। अपनी संस्कृति को ज़रूर बचाना चाहिए। और आलोक की हल्दी सेरेमनी का व्लॉग देखकर आप सभी लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग बधाई भी दे रहे होंगे, तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ना कीर्तन के लिए भी तैयार होंगे, फिर मेहंदी है, तो हल्दी सेरेमनी के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।